शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि जीवन के अमृत है ये वाणी ये वाणी। गाड़ी का हनन ऐसा करे कोई जतन ना हो किसी गाड़ी का हनन ऐसा करे कोई जतन। छोड़ो चोरी बेईमानी। भगवान बुद्ध के ये दिखाए गए रास्ते हैं। छोड़ो चोरी बेईमानी, छोड़ो चोरी बेईमानी, बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नर नारी सब एक समान कह गए गौतम भगवान। नर नारी सब एक समान कह गए बुद्ध भगवान। कभी भी बनो ना अभिमानी, कभी भी बनो ना अभिमानी, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि। Save
आए तो उपासक उपासिकाएं इस भोजन में भाग लिया और अपने अपने घरों से भोजन बनाकर बिल्कुल सबको भोजन बना दिया। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा काम करेंगे जहानाबाद में पहली बार हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 माह के बाद ये हमारा कठिन जीवन काम होता है, उसके उपलक्ष्य में ये भोजन का हुआ है, जिससे हमारे उपासक उपासिकाएं बहुत प्रसन्न हुए और बिल्कुल सबको भोजन बना दिया। इसी तरह हर गाँव शहर से ये भोजन बनाने का कार्य चल रहा है। तो ये जहानाबाद में पहली बार हुआ है। इससे पहले मैंने दिल्ली में 2 प्रोग्राम कराया, जिसमें वहाँ के उपासक उपासिकाएं भोजन बनाने से और उपस्थित रहे। तो आप लोग यहाँ पर आए, ये भगवान बुद्ध की अनुकंपा है और सबसे बड़ा हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाकर संतमूलक समाज को स्थापना किया और सत्य मार्ग पर चलने की राह दिखाया। और साथ हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले, राव सावित्रीबाई फुले, छात्र शिवाजी महाराज, छात्र साहू महाराज, गांधी महाराज, संत रघुनाथ महाराज, संत कबीर, केवल राम स्वामी नारायण, ललित सिंह यादव, माता रमाबाई, इतिहास सभी महापुरुषों ने हमारे बहुजनों को सही मार्ग दिखाया। आज मैं इन सबको नमन करता हूँ, जो लोगों ने हमारे बहुजन समाज को चलने की रास्ता दिखाया। मैं कोट बंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि इस देश में जो स्थिति थी हमारे समाज की, वो हमारे महापुरुषों द्वारा सुधारी गई है। आज जो हम अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे मकान और अच्छा खाना खा रहे हैं, वो हमारे बाबा साहब विश्वकर्म डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। उनको मैं फिर से नमन करता हूँ। और जो 14 कुंभों को दीक्षा समारोह में 5 लाख लोगों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म दीक्षा दिया था, उसी के उपलक्ष्य में हमने भोजनदान, संगदान और धर्मदान का कार्य रखा है। सभी को साधु साधु साधु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, साधु प्राणी स्वास्थ्य हो, साधु साधु साधु। आए तो उपासक उपासिकाएं इस भोजन में भाग लिया और अपने अपने घरों से भोजन बनाकर बिल्कुल सबको भोजन बना दिया। मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा काम करेंगे जहानाबाद में पहली बार हुआ है, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 माह के बाद ये हमारा कठिन जीवन काम होता है, उसके उपलक्ष्य में ये भोजन का हुआ है,
जिससे हमारे उपासक उपासिकाएं प्रसन्न हुए और बिल्कुल संतो भोजन करा दिया। इसी तरह हर गाँव शहर से ये भोजन का कार्य चल रहा है। तो ये जहानाबाद में पहली बार है। इससे पहले मैंने दिल्ली में 2 प्रोग्राम कराया, जिसमें वहाँ के उपासक उपासिकाएं भोजन दान से और उपस्थित रहे। तो आप लोग यहाँ पर आए, ये भगवान बुद्ध की अनुकंपा है। और सबसे बड़ा से हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान बनाकर संतमूलक समाज को स्थापना किया और सत्य मार्ग पर चलने की राह दिखाया। और साथ हमारे महापुरुष ज्योतिबा फुले, राव सावित्रीबाई फुले, छात्र शिवाजी महाराज, छात्र साहू महाराज, गांधी महाराज, संत रघुनाथ महाराज, संत कबीर, केवल राम स्वामी नारायण, ललित सिंह यादव, माता रमाबाई, इतिहास सभी महापुरुषों ने हमारे बहुजनों को सही मार्ग दिखाया। आज मैं इन सबको नमन देता हूँ, जो लोगों ने हमारे बहुजन समाज को चलने की रास्ता दिखाया। मैं कोट बंदर नंदन करता हूँ, क्योंकि इस देश में जो स्थिति थी हमारे समाज की, वो हमारे महापुरुषों द्वारा सुधारी गई है। आज जो हम अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे मकान और अच्छा खाना खा रहे हैं, वो हमारे बाबा साहब विश्वकर्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बदौलत है। उनको मैं फिर से नमन करता हूँ। और जो 14 को दीक्षा समारोह में 5 लाख लोगों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म दीक्षा लिया था, उसी के उपलक्ष्य में हमने भोजनदान, संगदान और धर्मदान का कार्य रखा है। सभी को साधु साधु साधु, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी स्वास्थ्य हो, साधु साधु साधु। अब आप दोनों आगे तो छोड़ दो, ठीक है बढ़िया, अच्छी बात है, धन्यवाद। हाँ ऐसे चलो, लेकिन ना बैठिए, देखिए अब मुँह खोलिए। ये बाबा साहब के उसमें पर्दा नहीं चलता बिल्कुल। हाँ, पर्दा जबान का चलता है, ये पर्दा नहीं चलता। दोनों हाथ से बुद्धि जी पे डालो पहले, ये ऐसे, ठीक, हाथ जोड़ो। अच्छा यही संभालना है इस घर को, नहीं? हाँ यही दोनों बच्चे बहुत देर से देख रहे थे, आप दो डाल दो ऐसे, बस यहीं छोड़ दो, ठीक हो गया सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। हाँ शाबाश शाबाश, सबके फोटो बढ़िया से खींचा। और किसी को? हाँ हमारे के क्रम से इधर आओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ सिद्धार्थ, बस एक ही जलाओ, एक ही जलाओ। और किसी को रहने दो, दोनों हाथ लगाई भैया, दोनों हाथ लगाई। आजा बाबू। बस ठीक है। जैसा कि आदेश हो रहा है, जोड़े हैं तो जोड़े आइए बच्चों भैया, आप नहीं आ रहे, जल्दी आओ। और अपना स्थान जो लोग यहाँ से मोमबत्ती और पुष्प अर्पित करके जाएंगे।
आयुष्मान ग्रामीण में आप भी चलिए साथ में जाओ। सिद्धार्थ गोली वालों थोड़ा सा लक्ष्य है, हम उसी न्याय को वर्ष है ऐसे करके एक एक करके आते जाइए अपना स्थान गिलास में रख दो इसको, चाहे एक एक दोनों लोग ले लो, एक एक बराबर हाथ रखने वो आधा और 1.5 हाथ पर कोई काम नहीं करना है, बस इसमें गिलास में क्योंकि हम पूर्ण है, हमारे बुद्धि जो है वो पूर्णता का प्रतीक है, इसलिए हम दोनों हाथ से कोशिश करेंगे। अभी आपको ये हमारे जो बैठने की पद्धति है ये क्यों ऐसे बैठा जाता है, तीसरा पंचशील के बाद हमारा पुनर्जन्म होता है। हम पूर्व की सारी मूल्यों को छोड़कर हम धर्म में प्रवेश करते हैं और जब किसी का जन्म होता है तो जन्म की पोजीशन वही होती है जब हम नतमस्तक होते हैं हो गया। इसलिए इस चीज को भी हमें आपको जानना है कि हम आज अपने पुराने मूल्यों को छोड़कर वर्तमान में अपना जन्म ले रहे हैं और जन्म के जो प्राथमिकताएं हैं, एक एक दोनों जो सील है जिनको हमें धारण करना है, हमारे पूर्व बच्चे जब बताएंगे कि हमें क्या क्या प्राथमिकताएं हैं जिसको धारण करना है। आज ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में हम दीक्षा कार्यक्रम जो फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में कोड़ाजहाराबाद दारागंज में आयोजित किया गया है, उसमें महत्वपूर्ण हमारे पूज्य बंदे कुमार प्रसाद जी भी है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को काफी हद तक जाना है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें से पूर्णतः सामाजिकता है, किसी राजनीति से परे है। ये हमारे सम्राट अशोक के कार्यकाल को पुनर्स्थापित करने दोनों हाथ हेतु लगाइए दादा, दोनों हाथ ऐसे लगाइए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक दिया जाता है दोनों हाथ से। आदरणीय धर्मप्रकाश भारती जी पूर्व विधायक नहीं ने आज से 18 वर्ष पूर्व ये संकल्पना की थी कि मानव काशीराम जी के मिशन को आगे ले जाने का दोनों हाथ से चढ़ाओ, दोनों हाथ से संकल्प लेने वाले से ये पूर्णतः विरक्ति लेकर बस बस ठीक। इस कार्यों को आगे बढ़ाया था। 12, 13, 14 तारीख से इस संस्था का 18 वर्ष पूरा हुआ है, 19वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। जो लोग इंटरनेट पे जुड़े हुए हैं वो देख रहे होंगे कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेने का प्रयास किया है और लामा जी भी हमारे लगभग सभी बड़े कार्यक्रमों में शरीक होते हैं। मैं विश्व संघ का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हम सामाजिक जो मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है उससे जन जागृति के लिए हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में जाकर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की छोटी छोटी संगोष्ठियां जिला स्तर पर भी करते रहते हैं। जो नीचे फोटो लगी हुई है वहां
भी श्रद्धांजलि करना है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे भक्त बनने के लिए तैयार किया था और ये जो कार्यक्रम है इसको उन्होंने मैनेज किया था और मैनेज करके 13 तारीख को स्टार्ट हो गए और ये कार्यक्रम संपूर्ण नहीं करा पाया। तो इनका हम पुष्पांजलि करते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम इन्हीं के लोगों में चलाया गया और आज ये हमारे साथ हैं। इनके घर से कोई नहीं आया, नहीं चाहेगा, लेकिन मैं गुरुदान के पूर्व मैं इनको पुष्पांजलि कराऊंगा। लोग हैं जनपद फतेहपुर के जो नौकरजान थे, तो सभी लोग पुष्पांजलि करेंगे। शादू शादू शादू। चलिए आप लोग करते रहिए, आप लोग करते रहिए, टाइम को भी ध्यान रखिए। बाद में देखेंगे, हो गया उसको कहने से बस उसको चलिए दूसरी बात क्यों जैसे आपके किसी को दिक्कत हो रही है तो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। जैसे वंदना और तिसरन के लिए आपको बिठाया गया है, आराम से बैठिए। चलिए बाबू आगे चलिए। माला माला वो के लिए आइए, वो के आइए। आ जाइए बाबू, यहाँ पे आ जाइए, ये लाइन पूरी आ जाए। उसे दिया गया
ऐसा आपको भी आते हैं कोई व्यक्ति बचा है तो है अन्यथा आप लोगों की तरफ से मैं स्वयं पुष्प मोमबत्ती दे रहा हूं। से आए हुए टीम भगवान को बाबा साहब को और हमारे जयप्रकाश साहब को पुष्पांजलि करें और इधर थोड़ा सा राम बाबू ठीक चलो उपासक लोगों की तरफ से शील यात्रा होनी चाहिए, कोई कर सकते हैं। उपासक लोगों की तरफ से शील यात्रा होनी चाहिए। अच्छा जी कोई करवाएं। एक मदद रखिएगा, एक मदद शील यात्रा तो कार्यक्रम प्रारंभ करने की जो विधि होती है उसी के आधार पर सबसे पहले याचना होती है। याचना में भी दो है, एक क्षमा याचना और तीसरा शील के लिए याचना है। हम लोग साथ में मिलकर के चलेंगे, आप सभी लोग हमारे साथ मिलेंगे और भगवान का जितने भी महापुरुष हैं सभी का वंदन करते हुए हम लोग यात्रा प्रारंभ करते हैं। महापुरुषों की बहुत सी तस्वीरें लगी हुई हैं, सबके नाम लेने में बड़ा समय लगेगा। सभी लोग बहुत सारे वज्रासन में बैठ सकते और जिससे ना बने तो कैसे में बैठ सकता है। इधर एक वज्रासन में बैठ सकता है। सभी बच्चे आ जाओ, नीचे आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, सभी लोग शांत रहेंगे, आवाज कोई नहीं करेगा। सभी लोग बोलिए
संतान होने द्वार से मैं तो प्रारंभ हमें बनते जो नियम भी ओकार संतान बनते द्वार से सर्वम प्रारंभ हाथ में बनते सत्या भी होगा संतान बनते द्वार से नया कदम सर्वम प्रारंभ हाथ में बनते ये समय है 24 घंटे के अंदर इंसान ये झुकी रहती है। अगर 24 घंटे में एक बार समय हासिल कर लिया जाए तो गलतियों का शमन हो जाता है और जब हमारा शुद्धमन हो जाता है तब फिर हम अपने गुरुओं से बड़े लोगों से याचना करते हैं सीख के लिए। तो आप लोग याचना कीजिए बोले ओकाश अहम बनते बनते जी को दीजिए, बनते सब कराएंगे।
ये कोई परंपरा टाइप नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। कोई वैसी बात नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तीसरा पंथ से यह योग कहा जाए कि तीसरा पंथ से गृहस्थ हो या गृह त्यागी हो, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और पहला कदम है, और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कह सकते हैं कि अगर ज्यादा ना हो, इतने हो जाए तो कल्याण ही कल्याण है। उसकी सुगति होगी, दुर्गति नहीं हो सकती है। अपनी सुगति प्राप्त करने के लिए वो जाने का अच्छे काम करता है, लेकिन अंदर पहुंच गया है, एक शरण ले ली है और पंचशील अपना लिया है, तो उत्तर उत्तर सुखी ही तरफ जाएगा, उसकी बच्चों चुप रहो, धम्मंचा शरणं गतो रक्षन्तु तं सदा देवा उपदेशो नमस्ते। यानी जो की शरण प्राप्त कर लिया है, 3 शरण में चला गया है, उसकी सुगति होगी, दुर्गति में नहीं जाएगा। उसकी सारे देव अच्छे गुणवान देवगण उसकी हरदम सुरक्षा करते रहते हैं। तो पंचशील क्या है? तो यहाँ शायद पहला ही प्रोग्राम काफी ने बताया कि पहला प्रोग्राम हो रहा है, तो पंचशील को थोड़ा विस्तार से समझ लेना अति आवश्यक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पंचशील है, पहले आपसे कहवाया गया कि पढ़ाई करता मेरे बड़ी शिक्षा समाधि, तो पढ़ाई करता यानी मैं अकारण की हिंसा से दूर रहूंगा। कोई कारण बनता है के लिए, उससे कोई हिंसा हो जाती है, तो वो दोस्त नहीं हो सकता। अगर बिना कारण के किसी की हिंसा करते हैं तो वो दोस्त नहीं। तो चूंकि जीवन में आए तो कुछ न कुछ हिंसा होती रहती है, लेकिन बगैर कारण के नहीं होना चाहिए। और अपनी सुरक्षा का तो अपना उत्तरदायित्व होता है, अगर उसके लिए कुछ हो जाता है तो कोई चिंता की बात नहीं। दूसरा हमने कहा दिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापद समाधियानि, यानी हम कोई की गैर दी हुई चीज नहीं लेंगे, यानी चोरी से दूर रहेंगे। दूसरी बात ये होगी। तीसरी बात हो गई कामेश मिथ्याचार वेरमणि सिक्खापद समाधियानि, यानी कामाचार व्यभिचार से दूर रहेंगे, अपना जीवन सदाचार में जिएंगे। चौथा मुसावादा वेरमणि सिक्खापद समाधियानि, यानी झूठ से दूर रहेंगे, कठोरवाणी से दूर रहेंगे और चोरी से दूर रहेंगे। पांचवा सुरा मेरे वज्रमाला वेरमणि सिक्खापद समाधियानि, यानी कच्ची शराब, पक्की शराब और जितनी भी नशीली चीजें हैं उनसे दूर रहेंगे और धुएं से दूर रहेंगे। धुआं सुनना नहीं चलता, लाठी ये सब उसी में आता है, तो इनसे दूर रहेंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में आकाश, यानी थोड़ी ही देर में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इधर उधर हो जाता है, तो इससे दूर रहेंगे। भगवान ने 5 चीजों को पालन करने के लिए हम जैसे लोग हों या भोजन देने वाले लोग हों, तो दोनों के लिए बहुत कल्याणकारी है, इनका पालन करेंगे। और हम लोग अभी तक जो है बहुत बड़े ऐसे माहौल में जिए हैं, बड़े हैं कि हम लोगों के व्यवहार में बहुत सारे आकर्षण आ गया है, जिससे हम दूर रहेंगे। तो हमको अगर हमारे पड़ोस में कोई धार्मिक लोग आकर्षण वाला रहता है, तो उसकी देखा देखी हमारे लोगों का निमन होने लगता है, तो हम उसकी तरफ में जुड़ करके इन तीसरा पंचशील की तरफ चलेंगे, यानी कि इनको हम धर्म यही मुख्य धर्म है। अब ये सोच लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम कोई
हमारे घर का कोई सदस्य हो और वो उल्टे पुल्टे काम करता हो तो उसका उस घर में मान सम्मान उतना रहेगा नहीं रहेगा ना। और अच्छा काम करता होगा तो चाहे वो छोटा हो आए हुए उम्र में तो उसका सम्मान होगा, घर के सदस्य करेंगे। तो इसी तरह से बड़ी बात समझ सकते हैं कि हम जिनकी पूजा करते हैं वो उल्टे सुलटे काम करते हैं, चोरी भी कर लेते हैं और उनकी हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं जैसे, तो वो अच्छा नहीं है, उससे कोई फलदायक नहीं है। तो हम अपने और जिनको हम मानते रहे हैं उनके हाथों में कोई न कोई अस्त्र शस्त्र रहा है, डंडा हथियार कुछ, तो अस्त्र शस्त्र वही लेता है। जैसे हम लोग डंडा लिए हैं तो हमको डर लगता है, डर लगता है, कभी सुरक्षा के लिए लिए हुए हैं या कुत्तों से बचा होगा, लेकिन जिसको डर ही नहीं है तो वो क्यों लेगा। तो जो वो जिनकी हम पूजा करते रहे हैं वो तो सब डरपोक रहे हैं और हमारे तो ये जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वो तो कुछ नहीं है, तो वो निडर है। तो निडर के पास जाएंगे तो वो हमारी सुरक्षा कर सकता है। जो डरपोक खुद ही है तो हमारी सुरक्षा कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो हमको उधर से हटके अपने पर पकड़ना है। तो इसको चाहे तो व्रत या उपोषण के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे इसी चीज को अभी तक हम लोग व्रत करते थे, जैसे हमने खुद किया है, आप लोगों ने भी किसी न किसी ने किया होगा या करते भी होंगे, बैठे बैठे ज्यादा करती हैं। तो व्रत करती हैं तो सवेरे से सोच लेती हैं कि हम आज व्रत रहेंगे तो खाना नहीं खाएंगे, और जब दिन डूब जाएगा उसके बाद व्रत खोलेंगे। लेकिन खाना तो शरीर बचाने के लिए खाना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग कामकाजी लोग हैं, भोजन नहीं लेंगे तो हमारा शरीर कैसे चलेगा, हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि बगैर काम के तो काम नहीं चलेगा। तो भोजन लेना जरूरी है तो जरूरी है, लेकिन उसका टाइम हो जाएगा कि दोपहर के पहले ले लें, सवेरे नाश्ता ले लें, दोपहर को भोजन ले लें, फिर हो सके तो शाम को ना लें। लेकिन जब 5 चीजों का पालन जरूर करें, प्राणी हिंसा से दूर रहे उसके, और चोरी से दूर रहे, और सदाचार को जीवन दिए, उस दिन किसी के कठोर भाषा न बोले, सुनने न करें, गाली गलौज न करें और उनसे पति से दूर रहे। बस इन चीजों को ध्यान रखें तो व्रत माना जाएगा। इनका फल है, इनका फल है, खाने का कोई फल नहीं है, खाने का तो अपना शरीर पलना है, वो तो रोज बदलने का काम है। लेकिन इन चीजों का पालन करेंगे तो उससे कल्याण होगा। और जब कभी महीने में रोज तो हम नहीं कर सकते हैं, अमावस्या पूर्ण करेंगे तो और ज्यादा पुण्य होगा, क्योंकि वो दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अमावस्या पूर्ण करेंगे फिर धीरे धीरे अभ्यास करता जाएगा तो धीरे धीरे और भी करते चले जाएंगे। तो हम करेंगे तो देखा देखी बच्चे और पड़ोस भी करने लगेगा, क्योंकि जब ये शील पालन करेंगे तो हमारे घर में बहुत सारी बाधाएं ऑटोमेटिक खत्म हो जाती हैं। ऑटोमेटिक क्या खत्म, हमको किसी मियाँ जी के पास ताबीज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। कोई आकस्मिक घटना होती होगी तो उम्मीद है कि शील पालन करने वाले को वो घटना भी टलने की उम्मीद बनी रहती है। तो इस तरह से छोटे मोटे जो पाखंड में आपस हैं वो करीब करीब दूर हो जाते हैं। तो इसलिए कि सरल और शील का पालन करना हम लोगों को धीरे धीरे बहुत जरूरी है, चाहे गृहस्थ हो या त्यागी हो, तो दोनों में। तो हम इस तरह पर पूजा छोटी सी तो छोटी मोटी पूजा करते हैं, सभी लोग सावधान हो जाए। हेलो ये होते लोग हेलो सावधान हो जाए, छोटी मोटी घटना